हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहले हमारे चैनल पर देख लीजिए, बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी साथ में पूरी करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी जो कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो ऊपर लाइकन देखो उसको ऑन कर ले। क्लास का समय तो जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे, कलर की क्लास शाम को 4 बजे और जो हिंदी क्लासेस शाम को 7 बजे। ठीक है, तो हमारे जो क्लास जो टाइमिंग है क्लासेस का, इसको नोट करके रखिए। इस टाइम पर आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा के सेक्शन आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देगा, तो आप हमारे टेलीग्राम अच्छे से जाकर जुड़े। वहाँ पर इसका जो पीडीएफ है फ्री में, बाकी जो क्लास का अपडेट है टाइम टू टाइम डिलीट हो आपको मिले। बाकी हमें देखिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, इसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक करिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, ध्यान से देखिए बताएंगे। 51 नंबर जो आपकी देखिए क्लास स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है कलर की क्लास का। ठीक है, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था, बताइए। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? देखिए गोलकुंडा को। ठीक है, जो आपका दिया गया आपका सीरियल अभी का 51 पे आपका था। ठीक है, वर्ष 1687 में औरंगजेब ने अंतिम दक्कनी राज्य गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहां कुतुब शाही राजवंश का शासन था। ठीक है, युद्ध में असफल होने के पश्चात कूटनीति के सहारे औरंगजेब ने विजय प्राप्त की और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, आपका 52 नंबर है, उत्तर देंगे ध्यान से। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसे कोमल काष्ठ का भंडार गृह कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो आपका देखिए कोमल काष्ठ का भंडारण गृह कहा जाता है? 52 पर सही उत्तर का होगा देखिए आपका कनाडा को, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 52 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों। कनाडा की अर्थव्यवस्था में सॉफ्टवुड उद्योग का महत्वपूर्ण क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर उत्तर देंगे क्षेत्र का। लोथल और चन्हू दड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था, बताइए। लोथल और चन्हू दड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? 53 पर उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए मन का उत्पादन जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प 53 पे आपका सदर। ठीक है, लोथल व चन्हू दड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग आपका मन का उत्पादन था। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सदर। ठीक है, मनका का जो मूल शब्द है आपका देखिए मणिका होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है दाने जिन्हें पिरोकर माला या माला बनाई जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर उत्तर देंगे, सही से बताएंगे सही तो क्या हो जाएगा। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण क्या, बताइए। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स किन्स का दृष्टिकोण क्या है साथियों? 54 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का दृष्टिकोण आपका देखिए तुलनात्मक स्थैतिक है। ठीक है, तुलनात्मक स्थैतिक है, तो जो आपका बेल विकल्प देगा 54 पे आपका सदर। ठीक है, आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में किन्स का जो दृष्टिकोण है तुलनात्मक स्थैतिक है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर उत्तर देंगे सही तो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को जो है पराजित किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए महिपाल प्रथम को, जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 55 पे आपका सही है। राजेंद्र चोल प्रथम ने, राजेंद्र चोल एक जो है प्रतापी चोल शासक था, जिसने बिहार व बंगाल के पाल वंश के राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे सही का 56 नंबर है, उत्तर देंगे सही क्या हो जाएगा। लेनिनग्राड पत्तन निम्न में से कहाँ पर स्थित है? लेनिनग्राद पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? 56 पे सही उत्तर का हो जाता है। देखिए आपका है रूस में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 56 पे आपका सत्य। ठीक है, क्लियर है। लेनिनग्राद पत्तन जो आपका देखिए रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, सही से देख के बताएंगे सही उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 57, मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होता है, बताइए। मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होता है साथियों? 57 पे सही उत्तर क्या होता है? देखिए मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल निम्नलिखित कारणों से होता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव से, आय प्रभाव से और कीमत प्रभाव से। ठीक है, तो जो दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प केवल 2 आपका यहाँ पे सही। तो ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण तो यहाँ पे 3 होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव, सभी से होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण आपका यहाँ पे सही, केवल आय प्रभाव के कारण नहीं होता। ठीक है, तीनों से होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव से होता है, आय प्रभाव से होता है और आपका कीमत प्रभाव से होता है। ठीक है, तो केवल 2 आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था, बताइए। विधवा पुनर्विवाह एक्ट आपका कब पास हुआ था साथियों? 58 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1856 ईस्वी में, जो आपका यहाँ पे बी एल कब देगा 62 58 पे आपका सही। ठीक है, वर्ष 1856 में
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से लॉर्ड डलहौजी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था तथा विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखा आपका 59 नंबर, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे छात्रों का। लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? बताइए, लूट प्रणाली जो है किस देश में अधिक प्रचलित है? 59 पे सही उत्तर का हो तो देखिए आपकी अमेरिका में। जो आपका टी वाला विकल्प देगा 59 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। लूट प्रथा का अर्थ है जो राजनीतिक दल सत्ता में आता है वह अपने समर्थकों को पद देता है, वह पूर्व नियुक्त कार्मिकों को हटा देता है। ठीक है, इसे हायरिंग व फायरिंग प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, यह प्रणाली अमेरिका में अधिक प्रचलित है। अगला क्वेश्चन को बताएंगे सही उत्तर का 60 पे ध्यान से लिखिएगा, बताएगा सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर देंगे। मातृ स्थानीय, पितृ स्थानीय तथा नव स्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? मातृ स्थानीय, पितृ स्थानीय तथा नव स्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? 60 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए SC दुबे ने, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 60 पे आपका था। ठीक है, SC दुबे ने मातृ स्थानीय, पितृ स्थानीय तथा नव स्थानीय परिवार के रूप में परिवार का जो है वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन ये बताएंगे सही उत्तर 61 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का। पैबाकी शब्द का तात्पर्य, पैबाकी शब्द से तात्पर्य था क्या? बताइए, पैबाकी शब्द से तात्पर्य था क्या? इसका सही उत्तर देखिए, पैबाकी या पायबाकी उस जागीर वाली भूमि को कहा जाता है जिसे पुराने जागीरदार से दंड स्वरूप लेकर नए मनसबदार को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है, इसकी व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प भूमि से आपका तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, पैबाकी शब्द का तात्पर्य है भूमि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 62 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी है? बताइए, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी है? 62 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए JR विक्स ने, जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका सही। ठीक है, JR विक्स ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की जो है पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 63 उत्तर देंगे। तो वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है यह किसने कहा? बताइए, वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है यह किसने कहा है? 63 पे सही उत्तर का हो जाएगा। बताइए, वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है किसने कहा है? तो देखिए JR चाइल्ड्स ने, जो आपका पे सिविल विकल्प 63 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 64 है, उत्तर देंगे, ध्यान से देख के बताएंगे सही होगा। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? 64 पे सही उत्तर का हो जाएगा तो देखिए रजनी कोठारी ने। ठीक है, रजनी कोठारी ने कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? बताइए, विकास के परिणाम स्वरूप जो है नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? 65 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए हरलॉक ने, जो अपना दिया गया है पी का 65 पे आपका सही। देखिए हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 66 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो विषय समवर्ती सूची में नहीं है? 66 पे उत्तर का हो देखिए सार्वजनिक व्यवस्था। मैंने आपको देखिए सुबह बताया था, सार्वजनिक व्यवस्था देखिए समवर्ती सूची का नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फौजदारी कानून, विवाह तथा विवाह विच्छेद और आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ये सभी के सभी आपको देखिए समवर्ती सूची के विषय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखकर बताएंगे 67 में उत्तर देंगे, उत्तर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। ठीक है, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोल्हर ने प्रयोग किया था कहाँ पर? बताइए, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोल्हर ने प्रयोग किया था कहाँ पर? 67 पर उत्तर का हो देखिए चिंपांजी पर। ठीक है, चिंपांजी पर किया था, जो आपका यहाँ पे दिया गया है BLB कप 67 पर कोल्हर ने अपनी पुस्तक गोस्टाल्ट साइकोलॉजी
में अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या की है। कोल्हर के अध्ययन के लिए सुल्तान नामक चिंपांजी पर अध्ययन किया गया था। उसके अनुसार व्यक्ति सर्वप्रथम अपने आसपास की परिस्थितियों को विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है। वह संपूर्ण परिस्थितियों को समझने के पश्चात प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 68, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिफाई कौन जाएगा। समाज जो है संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह कथन निम्न में से किसका, बताइए। समाज जो है संघर्ष मिश्रित सहयोग या कथन निम्न में से किसका है। 68 पे से उत्तर क्या हो जाए, तो यह जो कथन है आपका देखिए मैकावर का जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 68 पे आपका सोलह। ठीक है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये जो कथन है साथियों आपका देखिए मैकावर का। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 69 है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देखिए बताएगा सोचेगा। जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलन विनिमय दर क्या हो जाए, बढ़ेगी घटेगी, परिवर्तन नहीं होगी, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, क्या होगी, तो देखिए घटेगी। जो आपका दिया गया बेल विकल्प 69 पे आपका सर। ठीक है, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलित विनिमय दर में जो आपके देखिए कमी आ जाती है। ठीक है, जब विदेशी विनिमय दर की पूर्ति में कमी आती है तब संतुलित विनिमय दर में वृद्धि होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को विदेशी विनिमय दर अथवा विनिमय दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे सत्य का 75 नंबर है, उत्तर देंगे। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो देखिए 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका संबंधित है साथियों राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग की पहचान करने से संबंधित है। जो आपका सी वाला विकल्प 70 पे आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे 70 का 71 नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन यहाँ पे सत्य है, तो देखिए यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे कथन सत्य। ठीक है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की जो मांग है वो भी अधिक होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, क्या बताइए। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, क्या साथियों 72 पर से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए पुनः स्मरण जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सॉरी तर्क करना। ठीक है, तर्क करना जो है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं होता, जो आपको यहाँ पे दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तर्क करना जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम निम्नलिखित में से देखिए प्रतिधारण है, पुनः स्मरण करना है, पहचान करना है, लेकिन तर्क करना है को देखिए पुनः स्मृति का आयाम नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 73 नंबर उत्तर देंगे 70 का, ध्यान से देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या, बताइए। अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या होता है साथियों 73 पर से उत्तर क्या होता है, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना। ठीक है, विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य होता है। जो आपका 73 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 74 नंबर है, उत्तर देंगे 70 का हो जाएगा। पूछा है आपका मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती, बताइए। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी जो संकल्पना है प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है साथियों 74 पर 70 का हो जाए, तो देखिए नौ निश्चयवाद में जो आपका सी वाला विकल्प 74 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। मानव भूगोल की नौ निश्चयवाद की जो संकल्पना है प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। अगला क्वेश्चन देखें 75 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देकर बताएंगे सत्य का। भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे, बताइए। तो वर्ष 1971 में जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 75 पे आपका सही। ठीक है, अगला प्रश्न है 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा पॉइंट बैरो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए पॉइंट बैरो आपका जो संबंधित है साथियों संबंधित है आपका देखिए पेट्रोलियम से। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प 76 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, आर्कटिक महासागर पर स्थित अलास्का अमेरिका का सबसे उत्तरी बिंदु पॉइंट बैरो वर्ष 1940 से 1980 तक जो है अमेरिकी नौसेना आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन की साइट थी। इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का विशाल भंडार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे 77 पे उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या होता है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक का क्या नाम है साथियों 77 पर उत्तर क्या होता है, देखिए
पावलोव है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 77 पे आपका, ठीक है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक का जो नाम है पावलोव है, तो जो आपका सी वाला विकल्प 77 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 78 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जो कारक है मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है। निम्नलिखित कारकों में से जो कौन सा कारक है जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए जलवायु, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प 78 पे आपका सही, ठीक है। क्लियर है, जलवायु जो आपका कारक है मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, सही उत्तर 79 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है, बताइए महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है। 79 पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए अर्धमागधी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प 79 पे आपका सही, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना जो प्रवचन अर्धमागधी भाषा में दिया। अर्धमागधी भाषा मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। यह भाषा मगधी और सौर सैनी प्राकृतों का मिश्रित रूप है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़े 80 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख बताएंगे। निम्न में से किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, बताइए किसने कहा है कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। साथियों 80 पे सही उत्तर का देखिए महात्मा गांधी ने, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। वर्ष 1936 में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़कर नहीं जाना चाहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से देख बताएंगे। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है साथियों कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए मकराना में, जो आपका ए वाला विकल्प देखा आपका, ठीक है। राजस्थान में स्थित मकराना में सर्वोत्तम किस्म का जो है संगमरमर पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध आगरा का जो ताजमहल है मकराना के संगमरमर से ही निर्मित हुआ है। अगला क्वेश्चन देख के बताएंगे 82 नंबर है, जाति मीमांसा के लेखक कौन है, बताइए जाति मीमांसा के लेखक की बात साथी कौन है, तो देखिए जाति मीमांसा के लेखक जो है आपके श्री नारायण गुरु है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 82 पे आपका सही, तो ठीक है। क्लियर है, जाति मीमांसा भारत के महान संत समाज सुधारक विद्वान दार्शनिक व कवि श्री नारायण गुरु की रचना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे 83 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका, बताइए व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का जो शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका साथ है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह कथन जो आपका डायसी का है, ठीक है, डायसी का है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 83 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 84 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का। कैमूर पठार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए कैमूर पठार जो आपका प्रसिद्ध है साथियों, प्रसिद्ध है आपका चूना पत्थर के लिए, जो आपका बी वाला विकल्प है 84 पे आपका सही। कैमूर पठार जो आपका प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 85 नंबर है, उत्तर दीजिए, ध्यान से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी है जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। 85 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए विधान परिषद को बजट पर संकलन पारित करने का अधिकार दिया गया, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 85 पे आपका सही, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं आपकी कौन यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो विधान परिषद को बजट पर संकलन पारित करने का अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया। बाकी विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना सही बात है, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का होना ये भी सही बात है, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया ये भी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 86 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी, बताइए अकबर ने फरजंद की जो उपाधि है किसे दी थी। 86 पे सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए राजा मान सिंह को, जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप 86 पे आपका सही, ठीक है। मुगल बादशाह अकबर ने राजा मान सिंह को देखिए 7 हजारी मनसब का पद यानी कि फरजंद की उपाधि जो है प्रदान की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें 87 नंबर, उत्तर दीजिएगा ध्यान से देख के। आत्मसातीकरण क्या है, बताइए आत्मसातीकरण क्या है साथियों। 87 पे उत्तर क्या होता है, देखिए आत्मसातीकरण आपका नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं से सीखना है, तो जो आपको दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही है। मनोविज्ञान पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण ऐसी विधि है जिसके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं में एकीकृत करते हैं, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प 87 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, उत्तर दीजिएगा ध्यान से देख के। यदि एक उत्पाद वेवलन वस्तु है तब क्या होता है, बताइए यदि एक उत्पाद वेवलन वस्तु है तो क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित होती है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देखा आपका सही, ठीक है। वेवलन वस्तु वह वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग वस्तु बढ़ती है, अर्थात यह मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है,
यह वस्तु आमतौर पर एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रतिष्ठित उत्पाद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, आपका 89 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं छात्रों, 89 पर सही उत्तर क्या आ जाए तो उसे देखिए आपका सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, जो आपका पे 89 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 90 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। व्युत्पन्न मांग का अर्थ क्या होता है, व्युत्पन्न मांग का अर्थ क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर देखिए। व्युत्पन्न मांग का अर्थ होता है एक उत्पादन के साधन की मांग। ठीक है, एक उत्पादन के साधन की मांग को देखिए व्युत्पन्न मांग का कहते हैं। तो जो आपका 90 पे टी वाला पिकअप देगा आपका सर। ठीक है, किसी वस्तु के उत्पादन के साधन की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। किसी साधन विशेष की मांग उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पर निर्भर करती है। वस्तु की मांग अधिक होने पर साधन की मांग भी अधिक होती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 91 नंबर उत्तर देंगे सत्य का। निम्न से शोध खोज क्या बताइए, निम्नलिखित में से शोध खोज क्या है साथियों, 91 में सही उत्तर का। देखिए शोध खोज की बात करें तो शोध खोज जो आपका देखिए राज्य के स्वामित्व वाले खेत होते हैं, जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 92 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था साथियों, 92 में सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मरे द्वारा, जो दिया गया यहाँ पे ये वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, 93 नंबर। वान थ्यूनेन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग प्रतिबंधों की संख्या निम्न कितनी होती है, बताइए। वान थ्योनेन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग प्रतिबंधों की संख्या कितनी होती है साथियों, 93 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 होती है, जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, देखिए पशुपालन की होती है, दूसरा जो है आपके देखिए त्रिक्षेत्रीय प्रणाली होती है, तीसरा अनाज फसलें, चौथा आपका देखिए लकड़ी का उत्पादन होता है, उसका देखिए शहर बाजार का केंद्र होता है, बाजार बागानी व दूध उत्पादन का क्षेत्र होता है, उसका बिना पायत भूमि वाली अनाज की फसलें होती हैं। ठीक है, ये सभी आपके देखिए 6 प्रकार की भूमि उपयोग प्रतिबंधों की संख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा बताएंगे, 94 नंबर उत्तर देगा। जजमानी व्यवस्था की विशेषता क्या आती है, जजमानी व्यवस्था की विशेषता क्या आती है साथियों, 94 पर उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया उपयोग तो सभी के सभी आपका यहाँ पर जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, तो एक तीनों की तीनों दी गई हैं आपकी जजमानी की विशेषताएं हो जाएगी। ठीक है, जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 95 नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। कुमारिल भट्ट व प्रभाकर इनमें से किस दर्शन संप्रदाय से संबंधित है, कुमारिल भट्ट व प्रभाकर इनमें से किस दर्शन प्रणाली के दर्शन संप्रदाय के संबंधित, बताइए। कुमारिल भट्ट व प्रभाकर इनमें से किस दर्शन संप्रदाय से संबंधित है, तो 95 पर सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए पूर्व मीमांसा से, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 95 पर आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका उत्तर देंगे साथियों, 96 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जो है आपका न्याय सूत्र के रचयिता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो आपके देखिए न्याय सूत्र के रचयिता है, 96 पर सही उत्तर का। देखिए न्याय सूत्र के रचयिता आपका गौतम है, तो आपका पी वाला पिकअप देखिए 96 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। यह 5 अध्याय में विभक्त है, इसकी रचना जो होगी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय भौतिकीवाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे जाओगे भारतीय भौतिकवाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में जाना जाता है साथियों, 97 पर सही उत्तर क्या होता है, देखिए अजित केशम कंबली को, जो दिया गया यहाँ पे डी वाला पिकअप 97 का सही है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारतीय दार्शनिक अजित केशम कंबली को भारतीय भौतिकवाद का पहला ज्ञात प्रस्तावक व चारवाक स्कूल का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 98 नंबर है, उत्तर देगा। भारतीय दर्शन के संप्रदाय के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। संप्रदाय दिएगा, संस्थापक दिया, तो इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित हो जाएगा, तो देखिए न्याय का संबंध जो आपका संस्थापक है जैमिनी है आपका सही है। ठीक है, जो आपका ए पिकअप देगा आपका सही सुमेलित है। अच्छा देखिए एक मिनट रुक जाइए, न्याय के तो न्याय के देखिए एक मिनट न्याय के देखिए कौन होता है, न्याय के अगर आपकी बात करें तो न्याय के जो है आपके गौतम है। ठीक है, मैंने आपको देखिए बताया है न्याय का आपके गौतम होते हैं। अरे गलत मिट जाए यार, ठीक है, न्याय का जो दिया गया जैमिनी गलत है, न्याय के कौन है तो न्याय के आपके गौतम है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सांख्य के कौन है तो सांख्य के अगर बात करें तो सांख्य के जो आपके दर्शन है आपके कपिल है, ठीक है, कपिल है, पतंजलि नहीं है।
वैशेषिक की बात करें तो वैशेषिक का आपके यहाँ पे कर्नाटक दिया गया आपके यहाँ पे सही होता है, ठीक है। केवल ए मतलब केवल 3 यहाँ पे जो दिया गया आपके यहाँ पे सही है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 99 नंबर उत्तर देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंदोलन महिलाओं द्वारा संचालित है, तो बताइए इसका सत्य क्या होगा। देखिए महिलाओं द्वारा संचालित आंदोलन यहाँ पे होगा चिपको आंदोलन, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 96 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 100 पे उत्तर दीजिएगा। बताइएगा वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक की ही कर सकता है या किसका कर, बताइए वास्तविक शिक्षा का जो संचालन है वास्तविक दार्शनिक दार्शनिक ही कर सकता है या किसका कथन सत्य है। 100 पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए स्पेंसर का कथन है, जो आपका बेल पिकअप है 100 पे आपका सत्य, ठीक है, क्लियर है। वास्तविक शिक्षा का जो संचालन है वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है या जो कथन है साथियों स्पेंसर का है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है पी पिकअप 100 पे आपका सत्य, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कल की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्लास है कैसी लगी है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास से शाम को 7 बजे हिंदी वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।